हेलो एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी अखाड़ा। फ्रेंड्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक ऑस्ट्रिच जैसा दिखने वाला बर्ड है, उसको आपको थैंक यू बोलना चाहिए बिकॉज उसकी वजह से आपके आर्टिकल 21 के स्कोप का एक्सपेंशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। एक रीसेंट जजमेंट आया है रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें इस बर्ड के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का लिबरल इंटरप्रिटेशन किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अब से प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज शैल आल्सो बी द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ। अब इस बर्ड का और आर्टिकल 21 का क्या रिलेशन है, इनका क्या लेना देना आपस में, यही हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं विद द कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड ऑफ दिस केस। देखो, कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, ये बात शुरू होती है 2019 से, जिसके अंदर एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 एक पीआईएल फाइल करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है। जो आईयूसीएन की लिस्ट होती है उसके अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और हाँ, इसकी टोटल पॉपुलेशन अराउंड 150 के आसपास है अभी पूरी दुनिया के अंदर। तो इसे कंजर्व करने की बहुत ज्यादा अर्जेंट एक रेस्पॉन्स सरकार को देना होगा इसकी कंजर्वेशन को लेके। तो इसी के साथ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक मैंडमस की रिट इशू करे, जिसमें गवर्नमेंट्स और अथॉरिटीज को ये डायरेक्शन दे कि अलग अलग जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उनके ऊपर ये बर्ड डाइवर्टर्स लगाए जाएं, एक अर्जेंट रेस्पॉन्स प्लान बनाया जाए, जो एनक्रोचमेंट है उसको कम किया जाए, और जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं आसपास के खेतों में उसको घटाया जाए। प्रीडेटर्स हैं उनके लिए एक एनक्लोजर बनाया जाए, जिसके अंदर वो जो हैबिटाट है, नेचुरल हैबिटाट है, उसके अंदर वो एंटर ना कर सकें। तो इस तरह के कुछ डायरेक्शंस ये पिटिशनर ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को दे। पूरे मामले को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, इस एरिया के अंदर 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे आप गोडाउन या सोन चिड़िया के नाम से भी जानते हैं, तो उसका नेचुरल हैबिटाट है। उसके अंदर कोई नया प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ओवरहेड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी लाइंस जो है उनको अंडरग्राउंड किया जाए, और साथ ही जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन जो नहीं हो सकती हैं उनके ऊपर बर्ड डाइवर्टर्स लगाए जाएं। अब ये ऑर्डर इशू होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पहुंचेगी वापस सुप्रीम कोर्ट, जिसमें 3 मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन मिनिस्ट्रीज ने एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल की और ये कहा कि ये जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये जजमेंट है, इससे इट विल हैव एन एडवर्स इंपैक्ट ऑन द पावर सेक्टर। इन्होंने कहा कि हमारा एक टारगेट है जिसमें हम फॉसिल फ्यूल से क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। बट अगर इस तरह से ऑर्डर आया, ब्लैंकेट बैन अगर आपने लगाया 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, जो कि एक लॉयन शेयर है किसमें, हमारी सोलर और विंड एनर्जी के अंदर, तो ये अपने आप में पावर सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा। और दूसरी ओर देखें तो इलेक्ट्रिफिकेशन से पहले ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। इसके साथ ही जो सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स है, नेशनल गवर्नमेंट है, वो अपनी कंजर्वेशन पॉलिसी के तहत ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट भी कर रही हैं। जो डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान के अंदर, उसमें इसके ब्रीडिंग सेंटर भी बनाए हुए हैं। इसके लिए अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का अलग से ध्यान रखा जा रहा है। और जो ये ट्रांसमिशन लाइंस हैं ये भी इंपॉर्टेंट है टू मिटिगेट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्योंकि ग्रीन हाउस को अगर कम कम करना है, हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, यूएनएफसीसी, पेरिस एग्रीमेंट, तो इनमें हमने कहा है कि हम नेट जीरो भी कर देंगे 2070 तक। तो उसके लिए हमें ये करना ही होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें सोलर और विंड टर्बाइंस लगते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसको अंडरग्राउंड कर दें, तो ये फिजिबल नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। किसी भी कंट्री में इस तरह के कोई सजेशन हमें नहीं देखने को मिलते हैं। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस इस बात को रिव्यू किया। और इस रिव्यू के दौरान जो बेंच थी उसकी अध्यक्षता हेडेड बाय चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, और उन्होंने होलिस्टिक व्यू इस पूरे मामले का लिया, जिसमें उन्होंने देखा कि इंडिया के इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उसके एमिशन को कम करने के लिए, और ग्रीन और क्लीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए जो हमारे ऑब्लिगेशन है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट है क्योटो प्रोटोकॉल 2005 का। आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ते होंगे उसको। यूएनएफसीसी पेरिस एग्रीमेंट है, उसके अलावा 2030 तक हम 450 गीगावाट क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। और इसी को देखते हुए इंडिया के अंदर बहुत सारी स्कीम्स, प्रोग्राम्स, प्लान्स गवर्नमेंट चला रही है, जिसमें आपने ये जो अगर गैस सिलेंडर की बात करें या कुसुम योजना की बात करें, सोलर पैनल्स की बात करें, तो बहुत सारी स्कीम्स ऐसी चल रही है विच आर विच आर टुवर्ड्स कन्वर्टिंग फ्रॉम इकोनॉमी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू ग्रीन एनर्जी।
तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जाना कि क्यों ज़रूरी है ये ट्रांज़िशन हमारे लिए, क्योंकि इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, सोशल इक्विटी ये लेके आता है। इससे क्या होगा कि हमारे जो डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल, जो जो मार्केट है जिसके अंदर बहुत वोलेटाइल मार्केट है, उसके अंदर हमारी जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी और इससे जो एनर्जी स्कैरसिटी है उससे निपटने का हमारे को एक तरीका मिलेगा। दूसरा, इससे पोल्यूशन कम होगा, क्लाइमेट चेंज में इसमें जो एडवर्स इम्पैक्ट है उसमें कमी आएगी। तो बहुत सारे इसके अपने फायदे हैं, सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं इसके। इससे सोशल इक्विटी आएगी जिससे जो डेवलपमेंट है वो पूरे देश के अंदर एक साथ होगा। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने जानी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में भी डिस्कशन किया कि जो हम बात करते हैं राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, क्या राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट के अंदर राइट अगेंस्ट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज भी आता है। तो सुप्रीम कोर्ट में अपने एनालिसिस में ये पाया कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोग्राम्स हैं किसके लिए, टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। बट हमारे यहाँ कोई एक लेजिस्लेशन ऐसा नहीं है विच प्रोटेक्ट्स द सिटीजन फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये जो सिटीजन ऑफ इंडिया डू नॉट हैव अ राइट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एनालिसिस में देखा आर्टिकल 48 ए को, 51 क्लोज 1 जी को, जिसके अंदर एक तो है डीपीएसपी जो स्टेट की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, लेक्स एंड एनवायरमेंट, और एक सिटीजन्स की ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी आप जिसे कहते हैं, पार्ट 4 ए के अंदर। तो जब ये दोनों ही प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इट मींस आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड दिस रिकॉग्निशन इन वन पार्ट बिकॉज इट इज नॉट जस्टिसेबल, दिस रिकॉग्निशन इन वन पार्ट बिकम्स अ राइट इन अदर अनदर पार्ट, दैट इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 14 और 21 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज द राइट ऑफ सिटीजन एंड द पीपल्स ऑफ इंडिया टू हैव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही कॉइन के दोनों साइड्स के अंदर ये राइट्स हैं। इट इज दीज टू राइट्स आर ऑन द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। द फर्स्ट वन इज टू राइट टू क्लीन एनवायरमेंट और दूसरी साइड पे क्या है, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब आप पूछेंगे कि आर्टिकल 14 और क्लाइमेट चेंज का किस तरह से क्या रिलेशन हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्जांपल से बताया कि मान लो क्लाइमेट चेंज होता है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होता है, जिसकी वजह से मान लो अगर फूड स्कैरसिटी आ गई तो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो रिच लोग हैं वो अफोर्ड कर पाएंगे फूड को, और ये इट विल बी एन इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर। और दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो हमारे यहाँ कुछ ट्राइब्स हैं, जैसे निकोबार के अंदर देखें, अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहां की जो ट्राइब्स हैं, अगर सी लेवल राइज हुआ क्लाइमेट चेंज की वजह से तो उनको वो नुकसान होंगे जो मेनलैंड जो लोग रह रहे हैं मेनलैंड के अंदर, उन लोगों को नहीं होंगे। तो इट विल अगेन द वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 14। सो इट विल ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 14, इट विल ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ 21। तो अब हम देख सकते हैं कि जो आर्टिकल 21 का है वो स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसके अंदर क्लाइमेट चेंज भी आ गया है। अब ये तो बात हुई आर्टिकल 14 और 21 की, जिसमें ये क्लियर हो गया कि आर्टिकल 21 का स्कोप एक्सपेंड हो चुका है। बट दूसरी ओर जो सरकार की गुहार थी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है अप्रैल 2019 का, जिसके अंदर 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ब्लैंकेट बैन लगा दिया है कि कोई नया प्रोजेक्ट नहीं होगा, जो ट्रांसमिशन लाइन है उनको अंडरग्राउंड करो, तो ये भी तो अगेंस्ट और एफर्ट्स टुवर्ड्स क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो समझा कि सोलर एनर्जी हमारे डेवलपमेंट के लिए क्यों जरूरी है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूशन होगा तो उससे क्या होगा, जो एयर है वो पोल्यूटेड होगी, इससे हेल्थ इश्यूज होंगे, हेल्थ बर्डन बढ़ेगा। तो हमें कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी की तरफ जाना ही होगा। सोलर एनर्जी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए। बट बात यहाँ पे आती है कि सोलर एनर्जी प्रोडक्शन होगा कहाँ। सोलर एनर्जी प्रोडक्शन मेनली मैंने बताया आपको लोएंस शेयर है राजस्थान के अंदर, और राजस्थान ही नेचुरल हैबिटाट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन का। अब ये एक कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी को बचाएं कि क्लाइमेट को बचाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब जो ये 2019 का जो ब्लैंकेट बैन का जो डिसीजन है उसको तो हमें मॉडिफाई करना होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कंजर्वेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, बट हमारे लिए ये भी जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इंपैक्ट है इनको रोकने के लिए सरकार कुछ काम करे, और उन्हीं कामों में से एक है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। दूसरी ओर जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उनको भी अंडरग्राउंड करने की जो फेजिबिलिटी है वो हमने चेक कर ली, वो नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ कोई एक्सपर्ट कमेटी बैठ के इन दोनों ही मुद्दों को एक साथ हैंडल करने की कोशिश करे, जैसे बर्ड डाइवर्टर्स लगाए, प्रीडेटर्स एनक्लोजर, नो प्रीडेटर एनक्लोजर हो, नो ग्रेजिंग पॉलिसी लेके आए सरकार कि जिसमें जो गाय भैंस चरती हैं, क्योंकि देखो होता क्या है कि गोडाउन जो होता है ना वो
और जो फीमेल गोडाउन है वो साल में एक ही अंडा देती है, एक ही एग, और वो भी किसी नेस्ट या पेड़ पे नहीं रखती है, वो ग्राउंड पे या उसी कैविटी पे रख देती है। तो इसकी वजह से प्रेडेटर्स जैसे मॉनिटर लिजार्ड हुआ, मैंगूस हुआ, ये इसको एक साथ मतलब खुद अप्रोचेबल और एक्सेसिबल है कि उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरी ओर जो गाय-भैंस चरती हैं, ग्रेज़िंग जो होती है, उसकी वजह से भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये काफ़ी सारे नुकसान की वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। तो इन बातों की ओर ध्यान देने के साथ-साथ हम ग्रीन और क्लीन एनर्जी की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि हमारे सामने पहली बार ऐसी सिचुएशन आई है जिसके अंदर हमें एक तरफ बायोडायवर्सिटी को बचाना है, दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज को बचाना है, और यहाँ कोई भी बाइनरी चॉइस नहीं हो सकती। ये एक डायनामिक इंटरप्ले है, दोनों के बीच में होलिस्टिक अप्रोच यहाँ लगानी पड़ेगी, किसी भी बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, एक को फायदा पहुंचा के दूसरे को नुकसान नहीं कर सकते। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना उस 2019 अप्रैल का जो ऑर्डर था उसको रिव्यू किया, और जैसे कि मैंने बताया वो जो 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का बैन है उसको हटा दिया गया। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई, और एक्सपर्ट कमेटी को बताया गया कि जहां भी पॉसिबल हो, जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उनको अंडरग्राउंड करें, जितने ज्यादा हो सके बर्ड डाइवर्टर्स उन ट्रांसमिशन पे लगाएं, और सरकार कोशिश करे साथ ही साथ कि इनकी जो XC2 उनकी जो होता है ना कि नेचुरल हैबिटाट से बाहर भी ब्रीडिंग सेंटर्स के अंदर उसकी ब्रीडिंग का ध्यान रखें, और जो आर्मी है उनको सेंसिटाइज करे, क्योंकि बॉर्डर एरिया के अंदर आर्मी है, उनको सेंसिटाइज करे कि ये बर्ड बायोडाइवर्सिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर लिस्ट में होने का क्या मतलब है कि ये एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही, जिसमें ओवरऑल ये निकल के आता है कि गोडाउन को भी बचाना है तो क्लाइमेट चेंज के जो एफर्ट्स हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एडवर्स इंपैक्ट हो रहे हैं उनको भी कम करना है। तो इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का ये जो एक्सपेंडेड वर्जन है ये हमको बताया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस जजमेंट। इसमें आर्टिकल 21 का जो एक्सपेंशन हुआ है स्कोप का, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री में भी पूछा जा सकता है, एनवायरमेंट इकोलॉजी का भी क्वेश्चन GI में भी बन सकता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे, और आपसे मेंस में भी इसमें पूछा जा सकता है। सो थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।